ऐसे रात में फॉरेस्ट के सामने घूमने का मज़ा ही अलग है। वहाँ पे कुछ था। जाना चाहेंगी ऐसी जगह जहाँ हो वन्य जीवन की महक, प्रकृति की सुंदरता और नदी के किनारे ढलते सूरज की लालिमा में डूब जाना। तो चलिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता और आप सबका स्वागत है आज ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता के एक नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी दोस्त सुमिता और आज आप सबको घुमाने ले जाने वाली हूँ मैं एक और नई जगह पे। आज हम जा रहे हैं जंगल सफारी का मज़ा लेने। और कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हम आज असम के मानस नेशनल पार्क में। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी मानस नेशनल पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हे दोस्तों, तो मैंने फिर से शुरू कर दी है अपनी जर्नी पूरे फैमिली के साथ और मैं इस बार जा रही हूँ जरा वाइल्ड लाइफ को विजिट करने। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ असम में और मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है। घर से ही, अपने कार से ही हम जा रहे हैं और रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं जा रही हूँ मानस नेशनल पार्क, जो कि है असम का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान। तो रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल मैं हूँ नेशनल हाईवे 27 में और रास्ता देख रहे हैं आप, ये जा रहा है फ्रॉम गुवाहाटी टू बरपेटा रोड। तो जैसे जैसे मैं जाती रहूंगी आपको बताती रहूंगी कि आप कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, तो अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए। हम ऑलमोस्ट मानस जाने के रास्ते में ही हैं, लेकिन हमको भूख लग गई है तो हमने सोचा यहाँ पे कर लेते हैं लंच। फिलहाल हमें बरपेटा रोड के ढाबा मानस कन्या में यहाँ पे करेंगे लंच और लंच के बाद हम जाएंगे हमारी रिजॉर्ट की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पे लंच करते हैं और लंच में क्या क्या लेती हूँ ये भी मैं आपको दिखाते जाऊँगी। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक बच्चों के खेलने के एरिया भी है जहाँ मिस्सी को बहुत मज़ा आ रहा है। वो आके खाना वाना छोड़िए, वो खेलने में लग गया है। देखिए, तो ये रिजॉर्ट में काफ़ी अच्छा लगा। एक तो बच्चों के खेलने की जगह भी है और काफ़ी एरिया आप घूम फिर भी सकते हैं। तो अगर आप गुवाहाटी से ट्रेवल कर रहे हैं बाय रोड तो यहाँ आके खाना खा सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। सो हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो हमने ऑर्डर किया था 2 वेज थाली एंड 2 मटन थाली। तो मेरे लिए आया है वेज थाली। तो देखिए, मेरे लिए आया है स्पेशल वेज थाली। तो देखिए कितना खूबसूरत से सजा के दिया है। यहाँ पे हमें चावल, दाल है, साग है, सब्ज़ी है, यहाँ पे खार है, यहाँ पे है सब्ज़ी, पता नहीं, यहाँ पे पापड़, चटनी है, बहुत तरह की सलाद एंड सब्ज़ी एंड दिस इज़ पनीर और खीर भी है। और ये है मटर। सो लंच कर लेते हैं। देख के तो लग रहा है टेस्टी होने वाला। तो लंच कर लेते हैं और लंच के बाद मिलती हूँ आप सबसे। और हाँ, कैसा टेस्ट है मैं ये ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले मैं खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी। तो पहले मैंने स्टार्ट किया साग से। साग ऑब्वियसली दोस्तों हेल्दी होता है, तो साग खाना बहुत ज़रूरी है। खाना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। हमेशा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया खाना अच्छा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, जैसे घरेलू टाइप का खाना है। तो यहाँ पे आ सकते हैं और खाना एंजॉय कर सकते हैं घरेलू स्टाइल का। दोस्तों, जो मैं आपको बता रही थी, अगर आप बाय रोड आ रहे हो, गुवाहाटी से आ रहे हो बरपेटा रोड तक, तो बरपेटा रोड पहुंच के आपको यहाँ से लेना होगा टर्न। आप फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा सकते, वरना आप सीधे चले जाओगे बोंगाईगांव की तरफ। तो आपको फ्लाईओवर के नीचे से बरपेटा रोड टाउन की तरफ जाना पड़ेगा और वहां से आगे आपको मानस जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि हम कर रहे हैं सफारी बांसबारी रेंज में। मानस जाने के लिए यही बेस्ट रूट है। तो इधर से हम अभी जा रहे हैं और जाते जाते चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भूयापारा रेंज में जाएंगे तो आपका रास्ता दूसरा पड़ेगा। दोस्तों, यही साइड में बरपेटा रोड स्टेशन पड़ता है, जो कि है मानस का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ रास्ता काफी खराब है, बहुत स्लोली हमें जाना पड़ रहा है। काफी मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो इसलिए बहुत ही धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पूरा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अदरवाइज इतना टाइम तो हमें अच्छा ही रास्ता मिला, लेकिन जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं रास्ता बहुत टूटा फूटा मिल रहा है हमें। रोड का हालत तो देख रहे हैं,
गाड़ी अभी डांस कर कर के जा रही है। काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, ऐसे ही मिल रहा है रोड। अभी तक तो अच्छा रोड हमको आगे दिख नहीं रहा है, ऐसे ही जा रहे हैं। मानस पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बरपेटा रोड स्टेशन। अगर आप असम के बाहर से आ रहे हो तो आपको गुवाहाटी पहुंचने से पहले ही बरपेटा रोड स्टेशन में आप उतर सकते हैं और स्टेशन से आपको मानस नेशनल पार्क पहुंचने के लिए टैक्सी या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें राइट घूमना पड़ेगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वैसे तो ये रास्ता सीधा स्टेट हाईवे लगता है, लेकिन डाइवर्शन दिया हुआ है शायद किसी वजह से, हमें नहीं पता। लेकिन एक अच्छा कि यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो गूगल मैप के अलावा भी आपको जगह लोकेट करने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट और गुवाहाटी से आपको लेना पड़ेगा कैब मानस नेशनल पार्क आने के लिए। मानस नेशनल पार्क गुवाहाटी से 133 किलोमीटर तकरीबन दूर है और जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे पहुंचने में बाय रोड। हम फिर से बरपेटा रोड के हाईवे में पहुंच गए। तो यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं। तो ये है मेन हाईवे। हम इसी रोड से उधर से आ रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमें ऐसे घूम के आना पड़ा। तो ये है स्टेट हाईवे 6। ये है मानस नेशनल पार्क का गेट। यहाँ से 3 किलोमीटर है और ये हम टर्न कर रहे हैं अभी लेफ्ट की तरफ। कंटिन्यू फॉर 4 किलोमीटर। सो यहाँ से रास्ता अच्छा, इतना टाइम तो हमें रास्ता वैसे ही मिल रहा था, ऊपर खबर बीच में अच्छा हो रहा है, बीच में फिर खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ से वापस हम स्पीड पकड़ पा रहे हैं। इतनी देर तो हमें स्पीड लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही धीरे धीरे आना पड़ा हमें। सो यहाँ रास्ता काफी अच्छा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम मानस नेशनल पार्क के सामने पहुंचे गए हैं। तो यहाँ से हमें सफारी वाले जो जीप है वो दिखना शुरू हो गए, फॉरेस्ट गार्ड भी खड़े हुए दिखने लगे हैं। लेकिन पहले फिलहाल हम जाएंगे रिजॉर्ट में, वहां पे रिजॉर्ट में चेक इन कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे घूमने। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मानस के हमारे जंगल रिजॉर्ट में, जहां हम आज रात को रुकने वाले। तो हम आज रुकने वाले हैं फल्कन जंगल रिसोर्ट। तो इस रिजॉर्ट का बुकिंग हमने पहले ही कर लिया था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये रिजॉर्ट जहां हम आज रात रुकने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉटेजेस जैसा सिस्टम है, काफ़ी हरा भरा सा है। तो यहाँ हमने कर दी है अपनी गाड़ी पार्क। ये है पार्किंग एरिया, और पार्किंग एरिया के जो एकदम नियरेस्ट वाला कॉटेज है वो हमें अलॉट हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज रात का हमारा ठिकाना। तो ये रास्ता जाता है हमारे कॉटेज की तरफ। तो यहाँ एक बाहर बैठने का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। तो 2 चेयर और टेबल है, और ये है रूम। तो ये है रूम यहाँ पे। तो ये मैं बता दूँ, ये एसी कॉटेज है। तो यहाँ का जो है ये एक किंग साइज बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड है। तो यहाँ पे अगर बड़े आ रहे हैं तो 3 एडल्ट या 4 एडल्ट एडजस्ट हो जाएंगे, और हमारे साथ तो बच्चा है, तो कपल एंड किड उधर एडजस्ट हो सकता है, और यहाँ एक और बंदा एडजस्ट हो सकता है। तो टोटल 4 जनों का रूम है ये। और यहाँ अच्छे से सोफा वगैरह भी है। हमने ऑलरेडी हमारा सामान एक्चुअली यहाँ पे रख दिया है, हम बाद में ठीक कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए डाइनिंग टेबल भी है और चेयर भी है। तो ये अच्छा है, खाना वाना खाने के लिए अच्छा अरेंजमेंट है। एंड एसी है रूम में। सो रूम काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नहीं कंजस्टेड है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक बेसिन है, तो ये वॉश एरिया है, और यहाँ पे एक आईना भी दिया गया है। और यहाँ पे एक अलमारी है, अलमारी रखा हुआ है। और
इधर है वॉशरूम। सो ये है वॉशरूम। गीज़र तो नहीं है, दिख रहा है हमें, गीज़र नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज वॉशरूम ऐसे तो साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ पे गीज़र नहीं है। वैसे फ़िलहाल तो गीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी गर्मी है, लेकिन गीज़र होता तो अच्छा होता। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे टीवी भी नहीं है, तो ये हमें पहले पता नहीं था क्योंकि हमने पहले ऑनलाइन बुक किया है, तो टीवी नहीं है। वैसे भी घूमने आए हैं तो टीवी क्या देख के क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी वैसे रूम अच्छा है। और बाकी एमिनिटीज़ जैसे जैसे रहेंगे देखते हैं, आपको बताते जाऊँगी। तो ठीक है, मैं अभी फ्रेशन अप हो लेती हूँ थोड़ा, और थोड़ा रेस्ट भी ले लेती हूँ, थक गई हूँ, सुबह के निकले हुए हैं हम। सो थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो दोस्तों, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और अभी फ्रेशन अप होके निकल गई हूँ। पीछे है हमारा कॉटेज जहाँ हम रुके हुए, आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। और अभी सोचा थोड़ा यहाँ पे टहल लेती हूँ और आगे देखती हूँ कहीं घूमने की जगह है क्या, क्योंकि हम सवारी कल मॉर्निंग को करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे ही यहाँ थोड़ा आसपास घूम के देखते हैं कि क्या घूमने की जगह है। लेकिन फ़िलहाल चलिए ज़रा इस रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन सुंदर है, छोटा सा है, तो आपको भी दिखाती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ इस रिज़ॉर्ट को। तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी है और भी कई सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पे। ये है कॉटेजेस, यहाँ पे सुनसान है। यहाँ पे है रिसेप्शन और ये आगे है इनका एक रेस्टोरेंट टाइप है, चलो दिखाते हैं। यहाँ भी कॉटेजेस है और ये यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है जो अच्छा है, छोटा सा है लेकिन मुझे तो अच्छा लगा, कोजी सा है। एंड होपफुली बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो बजट फ्रेंडली भी कह सकते हैं आप। क्योंकि हमने एसी कॉटेज लिया था, हमको पहले बताया हमारा रूम का रेंट पर रहा 3500 और जो नॉन एसी कॉटेजेस है उसका रेट है 2500। क्योंकि हम 4 लोग हैं तो इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और जो बाकी रूम्स के बारे में जानकारी मैं आपको बाद में देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ थोड़ा आसपास घूम के देखने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और अभी तो सनसेट होने वाला है, तो सनसेट से पहले पहले जितना हो सके इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग तो निकले थे घूमने, लेकिन थोड़ा हमारे रिजॉर्ट से आगे आते ही हमें दिखाई दिया कि वहाँ पे रॉनहॉर्न राइनो हमें दिखाई दिया उस बार। सो वो देखने के लिए हम रुक गए। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा दूर है, पता नहीं कितना मैं आपको दिखा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें राइनो दिखाए, अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई, यहाँ बहुत सारे लोग राइनो देख के रुक गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मयूरी है, सांबर डियर एंड राइनो। वहाँ पे मोर मोरनी दोनों हैं, और मोर तो पंख फैला के खड़ा है। मेरे कैमरे में ज़्यादा जूम नहीं होता, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, आपको ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं फ़ोन के कैमरे से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ले पाऊँ और आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रही हूँ कि मोर अपने पंख फैलाए हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जूम करके, जो राइनोसोरस मैंने आपको कहा था, तो इतना पॉसिबल हुआ है आपको दिखाना, तो ये दिखा रही हूँ। राइनोसोरस है यहाँ पे, देखिए वो मूवमेंट कर रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी दूर है और सामने होता तो मज़ा आ जाता। सो ये अच्छा है, जंगल के सामने रहने का ये एक अच्छा फ़ायदा है कि हमें निकलते ही बहुत कुछ दिख गया है, तो अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे जाते हैं और भी क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाती जाऊंगी मैं। तो दोस्तों, ये शाम का नज़ारा मानस नेशनल पार्क का। हम शाम की सफारी नहीं कर रहे, सुबह की कर रहे, लेकिन कोई नहीं, शाम को भी हमने कुछ देख लिया, अच्छा लग रहा है। और ये शाम का नज़ारा भी आपको मैं दिखा पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी घना जंगल है और
अच्छा लगा कि हम सफारी के लिए निकले नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ दिख गया, कुछ क्या 3-4 एनिमल तो दिख ही गए, तो अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मोर अपने पंख फैलाए हुए था, वो देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब मैं बोटिंग के लिए जा रही थी, तो देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। ये जो जंगल है आई मस्ट से वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और हमारा जो रिजॉर्ट का लोकेशन है ना, बहुत ही खूबसूरत जगह में है। तो देख ही रहे जो रास्ता हम जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये है मानस का मेन गेट। फिलहाल हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन अभी कहीं और है। हम जाएंगे अभी बेकी नदी में बोटिंग करने, और क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है, तो यहाँ हम अगर ज्यादा देर रुक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए, हम जा रहे थे कि हमें एक मोर दिखा उड़ता हुआ, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे कई सारे मोर आपको रास्ते में घूमते हुए मिल जाएंगे। सो हम फाइनली पहुंच गए बेकी रिवर के पास। अभी यहाँ पे हूँ बेकी नदी के पास, और बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है अभी। और थैंक गॉड, मैं डर रही थी कि सनसेट ना हो जाए, तो टाइम पे ही आके पहुंची हूँ मैं। सो सनसेट अभी होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है मुझे यहाँ से। आपको दिखाती हूँ मैं बेकी नदी का ये सनसेट वाला व्यू। तो यहाँ थोड़ा पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि बोटिंग इस पॉइंट में नहीं होता है, बोटिंग होता है थोड़ा और आगे जाके। तो हम फटाफट निकल गए अभी बोटिंग के लिए। और तो हम लोग अभी बोट में बैठ गए हैं, और बोट का चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन। लकीली सनसेट हो गया है, सन डूब गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो नाव मिल गया है वही बहुत है। ये नाव ऑलरेडी जा रही थी, तो हम ऐसे दौड़ के आए और हमारे लिए नाव वापस आई। सो उनके लिए थैंक गॉड कि हमें मिल गई। सो अभी हम करेंगे बोट की सफारी बेकी नदी में या फिर मानस नदी में। बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है मुझे यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पानी काफ़ी साफ है। देखिए नीचे का पूरा क्रिस्टल क्लियर है, रिवर बेड दिख रहा है हमें। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिपल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ओरिजिनली देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है किसी पेंटर ने आर्ट किया हो। और बस मन कर रहा कि बस देखे जाओ देखे जाओ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। नेचर लवर्स के लिए तो ये हेवन है। ये ख़त्म हो गई हमारी बोटिंग, और अभी हम उतरेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा बोटिंग करके, सच में बहुत अच्छा। यू मस्ट ट्राई इट। अगर आप मानस आते हो तो हाईली रिकमेंड कि आप ये बोटिंग ज़रूर करो। तो दोस्तों, सनसेट हो गया है और अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो इतना खूबसूरत कलर आ रहा है ना सनसेट का, जो ह्यूज़, इवनिंग ह्यूज़ आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं कुछ देर यहीं पे बैठ रही हूँ और बैठ के इस नज़ारे को एंजॉय कर रही हूँ। सो मैं आप सबको भी कहूँगी कि अगर आप लोग मानस आ रहे हो, तो अगर हो सके तो ये प्लान में रखिए कि इवनिंग टाइम मानस नदी के सामने बैठ के ये व्यू एंजॉय कीजिए, एंड हो सके तो बोट राइड ज़रूर कीजिए। ये मैं गारंटी देती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। या जो ये व्यू आपको दिखेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। सो इवनिंग का टाइम तो बहुत अच्छा कटा। तो चलिए, अभी अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे।
तो फिलहाल कुछ देर यहाँ पे बैठती हूँ और एंजॉय करती हूँ उस जगह को। मैं अभी खड़ी हूँ मानस नेशनल पार्क के मेन गेट के सामने और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मानस नेशनल पार्क का मेन गेट। अभी तो अंधेरा हो चुका है और ये जगह में थोड़ी चहल पहल है और फ़िलहाल आई हूँ मैं यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है मानस मेमोरीज। तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ अंदर क्या क्या मिलता है, अगर हम भी कुछ सोवेनियर ले जाना चाहेंगे, अगर कुछ अच्छा मिला तो देखते हैं। और देखिए एक चौक जैसा है, उधर कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी जाके हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पहले ये देखते हैं। यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स हैं, बैम्बू के प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं और बैग्स वगैरह है, टी शर्ट्स वगैरह, कैप्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह सब विथ पद्मा का टैग। तो चलिए मैं भी कुछ देखती हूँ, कुछ लेती हूँ और फिर लेके हम जाएंगे आगे, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं भी आई हूँ यहाँ पर चाय पीने, तो चाय एंड गर्मा गर्म पकौड़ा खा रही हूँ मानस के मेन गेट के सामने। ये है यहाँ पे बुकिंग काउंटर, यहाँ से होती है सफारी की बुकिंग। तो अगर आपको सफारी करना है तो आप यहाँ पे आके बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जिस होटल में रह रहे हो या फिर जिस रिजॉर्ट में रह रहे हो वहाँ से भी हो जाता है बुकिंग। सो अगर आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर अगर आपका होटल वाले मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ मानस नेशनल पार्क के मेन गेट के सामने और यहाँ पे जुबिन गर्ग को दी जा रही है श्रद्धांजलि दिए जलाकर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से दिए लाइट किया गया है और सबकी यही मनोकामना है कि जुबिन को जल्द ही जस्टिस मिले। तो हम अभी रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी जंगल के बिल्कुल सामने से। देखिए ये सन्नाटा, डर तो लग रहा है। शाम के स्नैक्स के लिए आ गया है गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज और चाय। मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ इसलिए मेरे लिए ब्लैक टी, और बाकी दीपांशु और मम्मी के लिए आया है मिल्क टी। तो अभी करते हैं शाम का स्नैक्स और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा, क्योंकि लाइट्स चल उठे हैं और लाइट चलने के बाद रिजॉर्ट का नज़ारा अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये है इवनिंग क्या बोलो, अभी तो पूरा अंधेरा हो चुका है। ये है अंधेरे का नज़ारा, लाइट्स वगैरह जल उठे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सामने बिल्कुल फॉरेस्ट है तो हमने सोचा थोड़ा वॉक लेके आते हैं। चलिए ज़रा वॉक लेती हूँ रिजॉर्ट का भी, और आगे तो फॉरेस्ट है वो भी देखते हैं, और रात में घूम के कैसा लगता है वो भी आपको दिखाती हूँ। वैसे लाइटें वगैरह जलने के बाद अच्छा लग रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। सामने बिल्कुल है फॉरेस्ट। ऐसे रात में फॉरेस्ट के सामने घूमने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फेंसिंग है तो उसकी वजह से हम लोग आगे आए हैं, वरना आगे आना थोड़ा रिस्क होता। वैसे डर लग रहा है, काफ़ी एडवेंचरस है, थोड़ा अलग लग रहा है। बिल्कुल सामने है मानस नेशनल पार्क, सो उधर पूरा घना जंगल है। ये साउंड सुन रहे हैं फॉरेस्ट का, इंसेक्ट्स। वहाँ पे कुछ था और साउंड सुनाई दिया हमें, ऐसा लगा कुछ दौड़ के आ रहा है इस तरफ। वाटर बफेलो, वी डोंट नो क्या था, लेकिन
साउंड था ऐसा कुछ कि जैसे दौड़ के आ रहा है कुछ। ये वाटर बफेलो और समथिंग एल्स, वी डोंट नो। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे डर लग रहा है बहुत सच में। हम लोग फॉरेस्ट के पास चले गए थे और जस्ट वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, चुपचाप ही थे हम लोग। अचानक इतनी ज़ोर से एक साउंड है, ऐसा लग रहा कुछ दौड़ के भाग के हमारी ओर आ रहा है। हमने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर हमने रियलाइज़ किया कि वो जंगल से आ रही थी आवाज़, और वहाँ श्योर पानी था, क्योंकि ऐसा लग रहा है पानी में ऐसे किसी ने छलांग लगाई और हमारे तरफ दौड़ के आ रहा था। मैं जस्ट भाग के इधर आई, आके थोड़ी देर रुका, लगा कि हमने शायद कुछ गलत सुना या क्या। हम थोड़ी देर और रुके, आगे बढ़े थोड़ा सुनने के लिए, फिर वही साउंड फिर से रिपीट हुआ। ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा पानी में छलांग लगा रहा था और इधर आने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे फेंस लगे हुए हैं, नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी बहुत डर लगा। मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे सुनसान फॉरेस्ट के सामने। ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं अभी ज़्यादा देर रुकी नहीं, थोड़ी देर रुके मैं वापस कॉटेज की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपांशु बोल रहे थे कि फिर से चलो जाके सुनते हैं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं ज़रा अपने नर्व्स को काम कर लेती हूँ, फिर मे बी आई गो अगेन एंड ट्राई। पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था वो शायद उस तरफ से हमें देख रहा था। बहुत ही मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले। तो जंगल के पास ऐसे रहने का एक्सपीरियंस, पहले भी मैं गई हूँ जंगल में, लेकिन डायरेक्टली एकदम जंगल के पास ऐसे नहीं रहे हैं। तो ये कुछ अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत ही अलग। तो दोस्तों डिनर हमारा रूम में ही सर्व कर दिया है इन्होंने। हमने पहले ही ऑर्डर दे के रखा था कि हम 2 वेज लेंगे और 2 चिकन थाली लेंगे। तो उन्होंने इस तरह से कुछ इस तरह से दिया है। मैं हॉट पॉट में सारा दिया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है दाल, ये दिया है इन्होंने चिकन, ये है सब्ज़ी मिक्स्ड वेज, ये दिया है इन्होंने पनीर, चावल दिया है, और ये है आलू भाजी, और चपाती भी दिया है इन्होंने, ये है चपाती। सो ये है आज रात का डिनर हमारा। हम जल्दी जल्दी डिनर करके सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 हम निकलेंगे सफारी के लिए। तो डिनर करते हैं और फिर कल सुबह मिलते हैं आपसे। It's very good. दोस्तों जल्दी मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में और दिखाऊंगी सफारी इन मानस नेशनल पार्क। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता।